दूषित पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हरदा नगर पालिका घेराव। प्रदर्शन के दौरान फेंके गए कचरे को नगर पालिका अध्यक्ष ने किया साफ। हरदा में मंगलवार को दूषित पेयजल और नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस ने नगर पालिका का घेराव किया। विधायक आर.के. दोगने के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत खेड़ीपुरा क्षेत्र स्थित संत रविदास चौक से हुई, जहां कांग्रेस नेताओं ने सभा कर शहर में नालियों से होकर गुजर रही पेयजल पाइपलाइनों और गंदे पानी की समस्या को उठाया। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए नगर पालिका पहुंचे और नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि हरदा में कई जगह नालियों के बीच से पेयजल लाइनें गुजर रही हैं, जिससे घरों तक दूषित पानी पहुंचने का खतरा बना हुआ है। हाल ही में इंदौर में दूषित पानी से हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। नगर पालिका गेट पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए गए थे, जहां कांग्रेसियों द्वारा विरोध दर्ज करते हुए गेट पर कचरा फेंका गया। इसके बाद बैरिकेड और नगर पालिका के मुख्य द्वार को फांदते हुए नगर पालिका प्रांगण में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बैठकर धरना दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम अशोक डहरिया को कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेयजल टंकियों की सफाई, पाइपलाइनों को नालियों से बाहर निकालने और भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। इस प्रदर्शन में एक दिलचस्प बात देखने को मिली। नगर पालिका के मुख्य द्वार पर जो कचरा प्रदर्शन के दौरान फेंका गया था, उसे प्रदर्शन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षदों द्वारा साफ किया गया। और वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग समस्या के समाधान के लिए धरना देने आए थे, उन्होंने ही नगर पालिका के लिए एक समस्या और देकर चले गए। देखिए, नगर पालिका सो रही है, अध्यक्ष जी और सीएमओ बड़े लापरवाह हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत गंदगी है, लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। और हम चेताने आए कि आप चेतो, सो रहे हो, अगर कुंभकर्णी नींद हो तो चेते और शहर को व्यवस्थाएं दे, नहीं तो इंदौर वाली घटना हरदा में नहीं हो जाए, इसलिए हम आए हैं। इसी तरह से बहुत सारी अवैध कॉलोनी में प्लाटों में पानी भरे हुए हैं, वो पानी भी बोरिंग में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की नलियों में जा रहे हैं, तो वो भी खत्म करें और उसको जिसका प्लाट है उसके ऊपर पेनल्टी लगाए या उससे भरवाए, वो चीजें करना चाहिए। वो भी नहीं कर रही। अवैध कॉलोनी में रोडों की, नाली की, बिजली की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था कराए। कॉलोनाइजर ने अगर कभी कॉलोनाइजर ने अगर नई व्यवस्था दी है तो आपके पास गिरवी रखे प्लाट, उनको बेचकर उनको व्यवस्था दे। इस तरह की मांगे। कचरे का ढेर लगा है, इसकी काफी टाइम से मांग कर रहे हैं और इनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इसको हटाए। कचरा प्लांट लगा हुआ, कांग्रेस के जमाने में हेमंत टाले जी ने लगवाया था प्लांट, 50 लाख का प्लांट लगा हुआ है, चालू प्लांट है, उसको भी चालू नहीं किया इन्होंने 15 साल में और बंद करके पटक रखा है, कंडम कर दिया उसको चालू करना चाहिए। वो जमीनें भी अलाट है पहले की कचरे के नाम से, पर वहां नहीं ले गए क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो इस तरह की दुर्भावना करते हैं। आप जनता की सेवा करो, कांग्रेस बीजेपी मत करो। हमारा तो ये निवेदन है, जनता की सेवा करो, अच्छे से सेवा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्ञापन हमने दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है और ये व्यवस्था सुधारने के लिए एसडीएम साहब लेने आए थे ज्ञापन। एसडीएम समय अवधि दिया उन्हें, 8 दिन में बताई है कि हम लोग जितना आपने पॉइंट दिए उतने जांच करके हम आपको देंगे और 8 दिन में अगर नहीं होता तो आगे और हम बड़े आंदोलन की योजना बनाएंगे। आज जिला कांग्रेस के द्वारा नगर पालिका का घेराव किया था। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि इंदौर के भागीरथपुरा में 23 लोगों की जान आज तक दूषित पानी से चली गई है और सैकड़ों लोग भर्ती है। 8 दिन से जिला कांग्रेस वार्ड जाके वार्डवासियों से मिल रही है। यहाँ भी दूषित पानी हर घर में जा रहा है। जो पाइपलाइन है वो गंदी नालियों में पड़ी हुई है। अभी तक हजारों लोगों को आवासीय पट्टे नहीं मिले हैं, कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। नगर पालिका जो है वो पूरी गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इतना कमीशन खोरी चल रही है कि सड़कें 8 दिन में बनती है और पीछे टूट जाती है। तो जनता से इनको कोई लेना देना नहीं, केवल ये कमीशन की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है और कमीशन वाली सरकार है। तो हमने जनता के मुद्दों को लेकर 9 सूत्री ज्ञापन दिया है अभी उनको। अगर जल्दी ही अगर इस पे जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन ने कोई सही काम नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन आने वाला। जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हम 2 घंटे से यहाँ पे बैठे थे, 1 बजे का टाइम दिया, एटीएम यहाँ पे 2:30 बजे आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। हमको जिला प्रशासन से कोई आस नहीं। हम जनता के साथ में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस साथ में आमजन भी आज मौजूद है। आमजन कांग्रेस पार्टी के साथ, आमजन का ही ये आज जो आंदोलन है, ये आमजन का ही आंदोलन है जी। सर्वप्रथम तो कांग्रेस का एक, मैं इसको क्या नाम दूं, आंदोलन तो मैं नहीं नाम दे सकती इसको। एक नौटंकी थी, एक नाटक था, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो भी करते हैं वो लोग। अब क्या किया उन्होंने आके कि यहाँ पे कचरा डाल के चले गए। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का तो सपना है कि हमारा देश साफ स्वच्छ हो
तो हम उसी तारतम्य में हम जब मोदी जी कचरा उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कचरा उठा सकते। उन्होंने यहाँ पे आके कचरों का ढेर लगा गए, तो ये तो मुझे कोई जायज़ बात नहीं लगी कि आप आके नगर पालिका के गेट के पास कचरा डाल के जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम तो 60 सालों से कचरा साफ हमारे मोदी जी सभी हमारी सरकार करती आ रही है, तो हमें कोई शर्म महसूस नहीं है। हम सब ने बहनों ने मिलके भाइयों ने मिलके हमने कचरा उठा लिया। अच्छा ये बताइए, जो दूषित पेयजल की जो मांग थी उन लोगों, उसको लेकर क्या कार्रवाई की? देखिए, जो दूषित पेयजल की मांग के अब तो इन्होंने जो इंदौर में जो घटना हुई है, इसके बाद इनकी सबकी आंखें खुली है। लेकिन सितंबर में ही हमने परिषद में इसको पास कर लिया, जो नालियों में पाइप पड़े हुए हैं उसके बारे में, और हमारी टंकियां साफ व्यवस्थित साफ होती है। मेरे पास पूरे कागज़ रखे हैं, कब साफ़ हुई कब नहीं हुई, और हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी चल रहा है, समय समय पर हमारी टंकियां साफ़ होती। आप जाके हंडिया भी जाके देख सकते हैं, हमारे संबेल हमारी टंकियां सभी दूर जाके आप देख सकते हैं। हमारे सप्लाई में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ तक ये है कि नालियों में जो पाइप पड़े उसका हमने टेंडर भी हो चुका है 46 लाख का, और पर लेकिन काम होने में थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज़ सरकारी काम है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अब ये बोल रहे हैं हमने 8 दिन से आवेदन दिए हैं तो नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, नगर पालिका काम नहीं कर रही। अरे भाई, इतने दिनों से आप लोग कहाँ थे? ये तो मेरे को तो 3 साल हुए हैं, आप लोग तो 25 साल से आपका कार्यकाल था, तब उसके पहले के ये पाइप पड़े हुए हैं, तो क्या किसी की नज़र में नहीं आए? क्या पहले दूषित पानी घर में नहीं जाता था क्या? उनकी 9 मांगे थी, जिनमें 3 शासन से संबंधित थी। इसके अलावा जो हमारा टेस्टिंग ग्राउंड पर कचरा है उसको लेकर, साथ ही नलों में गंदा मटमैला पानी की शिकायत, इस तरह की शिकायतें थी उनकी। नहीं, हमने जैसे कि कचरे के लिए पूर्व से ही अभी लगभग 14,500 मीट्रिक टन के लेगेसी वेस्ट का निष्पादन किया जा चुका है। वर्तमान में परिषद ने भी एक प्रस्ताव ले रखा है जिसमें शेष जो लेगेसी वेस्ट है उसका भी निस्तारण किया जाएगा। साथ ही 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक MRF प्लांट भी विकसित किया जा रहा है। सर, कचरा प्लांट बहुत समय से लगा पड़ा, उनका ये कहना है कि कचरा प्लांट भी चालू नहीं है। जो नहीं, MRF के लिए अभी शासन से हमको अनुदान मिला था, उसी के लिए हम MRF के लिए हमने एक कार्यादेश जारी किया जा चुका है, और उसके MRF नया प्लांट बनेगा जिससे कि जो प्रतिदिन जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसका निस्तारण किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो है मोहन साई, उनका ये कहना है कि CMO जो है भाजपा के एजेंट के जैसे काम कर रहे हैं। नहीं, आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है। तो शहर में लगातार उनका आरोप है, कांग्रेस को लगातार गंदा पानी जो है वितरण किया। नहीं, ऐसी जहाँ भी शिकायतें आती है हम त्वरित उसका निराकरण करते हैं, और लगातार आप देख भी रहे होंगे कि जहाँ जहाँ से शिकायतें हमने तत्काल निराकरण किया है। पेयजल समस्या को लेकर कुछ नगर पालिका ने कुछ योजना बनाई या कुछ? जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है कि एक परिषद ने प्रस्ताव लिया था कि जो पाइप लाइनें जो जिन जिन गलियों में नहीं है और उपभोक्ताओं ने दूर से कनेक्शन ले रखे हैं, वहाँ जो नालियों के थ्रू गए हैं उनमें इस तरीके की संभावना हो सकती है कि गंदा पेयजल मिल सकता है। तो उसके लिए नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया है, और हमने लगभग 90 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया कि जिन जिन गलियों में इस तरीके की दिक्कत है वहाँ नगर पालिका पृथक से पाइपलाइन डालेगी। अवैध कॉलोनी शासन से संबंधित निर्णय है, शासन के जैसे निर्देशों उसके अनुरूप काम किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नेहरू स्टेडियम में कमल खेल महोत्सव का भव्य समापन, 1261 खिलाड़ी हुए सम्मानित। हरदा के नेहरू स्टेडियम में सोमवार रात कमल खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस खेल महोत्सव में जिले के हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से कुल 1261 खिलाड़ियों को मंच से सम्मान मिला। समापन कार्यक्रम में खेल के साथ संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। आयोजित भजन संध्या में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल कृष्ण भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए, जिसमें पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कमल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में आयोजित यह खेल महोत्सव 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक चला और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर संपन्न हुआ। आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय खेलों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों की उभरती खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करना रहा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में 14 जनवरी से शुरू होगा समावेशी कप 2026। मिक्स्ड जेंडर क्रिकेट में दिखेगी समानता की ताकत। हरदा में खेल और सामाजिक बदलाव का अनोखा संगम देखने को मिलने जा रहा है।
मध्य प्रदेश में सिनर्जी संस्थान की पहल समावेशी कप 2026 मिक्स्ड जेंडर क्रिकेट टूर्नामेंट अब अपने सबसे रोमांचक चरण सुपर 16 में प्रवेश कर रहा है। 26 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक चले जिला और तहसील स्तरीय मुकाबलों में प्रदेश के 8 जिलों में से 184 मिक्स्ड जेंडर टीमों और 2200 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों के बाद चुनी गई 16 सर्वश्रेष्ठ टीमें अब 15 जनवरी से हरदा के नेहरू स्टेडियम में राज्य स्तरीय सुपर 16 मुकाबलों में आमने सामने होंगी। हरदा जिले से 6 टीमें द युवा मिक्स्ड मास्टर 11 गोंदागांव, स्काई 11 छिदगांव, गर्ल्स ऑन फायर हंडिया, द गोड़ा मोड़ 11, बोरपानी 11 और VCC क्लब गोमगांव जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात यह है कि हर टीम में 8 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। टीम की कप्तानी अनिवार्य रूप से एक लड़की होती है और मैच में गेंदबाजी में भी लड़कियों की प्रमुख भूमिका रहती है। समावेशी कप सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि लैंगिक समानता, आत्मविश्वास और युवा नेतृत्व को मजबूत करने का एक सशक्त अभियान है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।